हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 3 का इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर का पेपर होने वाला है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है। तो एक तरीके से हम पूरे उसका इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का ब्लूप्रिंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपको ये सिलेबस दिख रहा होगा, है ना। तो मैं पहले बता दूं, ये जो सिलेबस है ना किसी काम का नहीं है। इसमें से एक भी चैप्टर आपके पेपर में नहीं आने वाला। जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ ग्रामर ग्रामर आती है। तो चलिए अब ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मार्क देख लीजिए। 75 मार्क्स का आएगा, आपको 3 घंटे में करना होगा। और देखिए, आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 25 25 25 और 75 टोटल। आपका 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। तो मतलब एक देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक पैसेज आएगा जो 25 नंबर का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी। तो जो ए वाला है वो 15 नंबर का होने वाला है। उसमें आपसे पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, है ना। तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो 15 नंबर का पहला पार्ट होगा। फिर दूसरे पार्ट में जितनी भी आपको पैसेज दिया हुआ है उसकी आपको समरी लिखनी है ना। ये आपको लिखनी है 150 वर्ड में और ये होने वाला आपका 10 नंबर का। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको लिखना है डायलॉग राइटिंग, है ना। दो व्यक्ति के बीच में आपको पहले सिचुएशन दे दी जाएगी, या आपके या टीचर के बीच में होना है, या फिर कोई पुलिस वाला या फिर कोई जो सिविलियन है उसके बीच में बातचीत हो रही है। तो कोई भी आपको 2 व्यक्ति दे दिए जाएंगे और उनके बीच में आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लिए, जो आपको सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप और आपके जो फ्रेंड है उसके बीच में आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है ना। तो आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, मैंने आंसर भी आपको दे रखा है ताकि आप समझ सके कि आपको पेपर में कैसे लिख कर आना है। सबसे पहले आप यू लिखेंगे, 2 डॉट लगाएंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे कि आपने क्या कहा, फिर आपका फ्रेंड, और नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के फ्रेंड, फिर 2 डॉट लगाएंगे। 2 डॉट लगाना जरूरी होता है ना। और फिर फ्रेंड लिखेंगे और फिर उसके आगे फ्रेंड ने क्या कहा। ऐसे डायलॉग राइटिंग लिखनी है। और आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। और देखिए, आप ये पहले भी शायद कर चुके हैं, क्योंकि जो आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश फ्लुएंसी का जो एग्जाम दिया था ना, उसमें भी डायलॉग राइटिंग आई थी लिखने को, है ना। तो डायलॉग राइटिंग हर बार आती है। तो आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, 2 व्यक्ति दे देंगे, उनके बीच में आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। और देखिए, हर क्वेश्चन 25 नंबर का है, तो ये जो डायलॉग राइटिंग है भी 25 नंबर की आएगी। अभी तो बस मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको छोटा में समझाया। आपको वहाँ पे बहुत कम से कम 3-4 पेज के डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी, है ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। यहाँ तो मैंने हर चीज़ के जो आंसर है वो छोटे छोटे करके समझाए हैं। बस आपको समझ आनी चाहिए कि हमको करके कैसे आना है। बस आपको वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखना है। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपको डिबेट लिखनी है। अब देखिए, अब आपको फेवर में भी लिखना है और अपोजिट में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है। तो दोनों चीजें लिखनी है आपको। आपको सपोर्ट भी करना है और उसके खिलाफ बातें भी लिखनी है ना। डिबेट ऐसी होती है, एक जना सपोर्ट करता है और एक जना उसके विरोध में होता है। तो आपको लिखते समय उसका सपोर्ट भी करना है टॉपिक का और उसका विरोध भी करना है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको टॉपिक दिया गया है ना, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन इज नाउ एक्सेसिबल टू ऑल, है ना। तो ये आपका टॉपिक है, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके कारण जो एजुकेशन है वो अब सबको एक्सेसिबल हो चुकी है ना, सबको अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो आपको इसके अगेंस्ट में लिखना है और फेवर में भी लिखना है। और आपको हिंट दिया गया है, टिप्स दिए गए हैं कि आपको कैसे ये मतलब जो डिबेट है इसको लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक का ओवरव्यू से पढ़ना है, ओवरव्यू देना है और अपनी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो लिखनी है। सबसे पहले आप आंसर पे आ जाइए। देखिए, सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे। जैसे कि टाइटल के लिए लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी। तो ये आपको एक टाइटल लिख देना है। फिर उसके बाद आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना ओपनिंग स्टेटमेंट, आपको पहले ओपनिंग स्टेटमेंट लिखनी है। फिर उसके बाद आपको 2 फैक्ट्स लिखने हैं ना, जैसे लिखे ना 2 सपोर्टिंग फैक्ट्स। अब आपको सपोर्ट भी तो करना है ना, तो आप इसके लिए सपोर्ट के लिए 2 फैक्ट्स देंगे। अब यहाँ पे आपने 2 फैक्ट्स दे दिए। फिर आपको उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन अराइज करना है ना, उसका विरोध करते हुए आपको क्वेश्चन पूछना है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे ऐसे करके, अपोनेंट क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इज नॉट ऑनलाइन एजुकेशन लेस इफेक्टिव इन टर्म ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन कंपेयर टू
ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। तो आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया और फिर नीचे रिस्पॉन्स करके इसका फिर आंसर भी आप ही को देना है। क्वेश्चन भी आप ही पूछेंगे, आंसर भी आपको ही लिखना है, ठीक है। और ऐसा एक बार नहीं, आपको 2 बार करना होगा। तो आपने एक बार यहाँ लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर से अपोनेंट क्वेश्चन करके फिर उसका रिस्पॉन्स भी आपको लिखना है, आंसर भी आपको लिखना है, फिर एंड में आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो ऐसे करके आपको डिबेट लिखनी है ना। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि डिबेट लिखी कैसी जाती है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, फिर अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपको फैक्ट्स डालने हैं 2, फिर आपको एंटीसिपेट क्वेश्चन पूछना है, वो भी 2 है ना। पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आंसर देंगे और फिर एंड में कंक्लूजन लिखेंगे। तो ऐसे करके आपकी जो डिबेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगला जो 4 क्वेश्चन है उसमें आपको लेटर लिखना है। अब देखिए लेटर कोई सा भी आ सकता है, फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है। तो आप दोनों के फॉर्मेट देख के जरूर जाइए ना। फॉर्मल भी आपको लिखना आना चाहिए और इनफॉर्मल भी लिखना आना चाहिए। तो कोई सा भी आपसे लेटर लिखवाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे लेटर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको एक लेटर दिया गया है कि जैसे कि आप कोच हैं और आपको एक नए मतलब मेंबर को टीम में ज्वाइन करवाना है। तो आपको सब्जेक्ट लिख देना वेलकम टू द टीम, लेट्स एक्सेल टुगेदर। फिर आपको डियर, फिर उसका नाम लिख देना है ना जो भी है। फिर आपको लेटर लिख देना, उसकी बॉडी लिख देनी है पूरी लेटर की। फिर आखिरी में बेस्ट रिगार्ड, अपना नाम, हेड कोच, फिर टीम का नाम लिख देना है। तो ये तो मैं बस आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखा जाना है ना। आपको इनफॉर्मल भी दे सकता है, फॉर्मल भी दे सकता है, कोई सा भी दे सकता है। आपको बस लेटर आना चाहिए हर टाइप से आपको कि हर कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है। और ये भी सब 25 नंबर के हैं ना, सारे क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। अब अगला है 5th क्वेश्चन, ये भी 25 नंबर का है। तो पहला, इसमें भी 2 पार्ट हैं। जो ए पार्ट है वो 10 नंबर का है और जो बी पार्ट है वो 15 नंबर का है। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, प्रिटेंड दैट यू वोक अप वन डे एंड देयर वर नो रूल्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, है ना। तो आप देखिए सुबह उठे और आपको पता चला कि मतलब कोई भी रूल और आपकी लाइफ में जो भी कोई भी रूल और रेगुलेशन सब हट गए हैं, है ना। तो आपको मतलब एक सिचुएशन दे दी है, अब उसके ऊपर आपको ड्राफ्ट तैयार करना है। अब देखिए आपके लाइफ में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, तो आप जो चाहें वो सब कर सकते हैं, है ना। अब नई नई टेरिटरीज घूम सकते हैं, है ना, जहाँ मन करे वहां जा सकते हैं, है ना। किसी का भी शिकार कर सकते हैं, है ना, पेड़ वगैरह भी काट सकते हैं, है ना। और जो सड़कें वहां पे लौट सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये सब क्या हो गया, आपका ड्राफ्ट हो गया, है ना। अब जैसे कि हमने आंसर भी लिख रखा है, जैसे कि आपको ए पॉइंट लिखना है, आपको अब यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार कर देना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये सब आपका क्या हो गया, ड्राफ्ट हो गया। और फिर देखिए बी पार्ट में आपको क्या करना है, उसी ड्राफ्ट को जो आपने बनाया है अब उसको प्रॉपर पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। एक बार दोबारा समझिए, देखिए सबसे पहले आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, फिर आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर ड्राफ्ट को प्रॉपर पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अब हवा में उड़ सकते हैं ना, आपको भगवान ने पंख दे दिया, अब हवा में उड़ सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप ड्राफ्ट तैयार करेंगे ना। ड्राफ्ट में क्या लिखेंगे, पहली लाइन ये लिखेंगे, अगर मैं उड़ सकता हूँ तो मैं उड़कर चोरों को जल्दी से पकड़ लूंगा, ये एक लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं, अगर मैं उड़ सकता हूँ तो मैं ऐसा चाहूंगा कि बच्चों को उड़ा सकूं, है ना, बच्चों की जो ख्वाहिश है ना उड़ने की उनको पूरा कर सकूं, ये दूसरी लाइन हो गई। फिर तीसरी लाइन ये हो सकती है कि मैं अगर उड़ सकता हूँ तो मैं जो बूढ़े लोग हैं ना उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जो लाइन है ना ये आपका ड्राफ्ट है। फिर आपको इन्हीं ड्राफ्ट को पैराग्राफ में लिख कर कन्वर्ट कर देना है कि मैं अगर उठूंगा तो मैं बच्चों को यहाँ से यहाँ तक उड़ाऊंगा, इनके साथ खेलूंगा, इनकी मदद करूंगा, बुजुर्ग लोगों की मदद करूंगा। तो उसकी पूरा पैराग्राफ तैयार कर लीजिए। तो ड्राफ्ट में आपको ये सब चीजें लिखनी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और फिर पैराग्राफ में मैं ये चीजें करूंगा, ये सब आपको कर देना है। बस मेनली आपकी जो इंग्लिश लिखने की जो तरीका है ना उसको देखा जाएगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं ना। आप ये मत समझिए कि चैप्टर वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। बस सिचुएशन दे देंगे, बस आपको उस पर अपने मन में आपके जो आ रहा है बस आपको वो लिखना है, ठीक है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसमें आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि आपको पंचुएशन का यूज करना है। पंचुएशन मतलब जो कॉमा होता है ना, स्लैश होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये जो पंचुएशन होती है आपको इनको पैराग्राफ में यूज करना है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए आपको पैराग्राफ दिया हुआ है ना, वन डे वॉकिंग टूगेदर अप अ हिल आई सेड टू मनोज। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया, अब देखिए नीचे आपको इसमें पंचुएशन का यूज किया हुआ है। देखिए वन डे के बाद कोमा आया है ना, फिर वॉकिंग टुगेदर अप अ हिल, फिर कॉमा आया है, आई सेड टू मनोज, फिर कॉमा आया है, फिर ऊपर 2 कोमे आए हैं, फिर डू यू नॉट विश योर सेल्फ इन योर ओन कंट्री अगेन, फिर कॉमा मार्क, फिर 2 कॉमा आए हैं। तो ऐसा करके आपको पंचुएशन का यूज करना है।
और ये 10 नंबर का है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो 15 नंबर का है। अब देखिए इसमें आपसे लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीज पूछी जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइट अ क्रिएटिव पीस ऑन द वे योर लाइफ हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यानी जब कोरोना आया था तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिखना है ना। तो इसमें कोई सा भी पैराग्राफ आपसे लिखवाया जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, उस पर बस आपको लिखना है। तो बस आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, है ना। और देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको बड़ा बड़ा लिखना है, 3-4 पेज तो भर नहीं है यहाँ पे, तो बस मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए इतना छोटा छोटा लिखा है। और देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज आएगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। जो ए पार्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे पैसेज से रिलेटेड, और दूसरे वाले में आपको पैसेज की समरी लिखनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन में आएगा आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है ना, किसी भी 2 व्यक्ति के बीच डायलॉग लिखना है। तीसरे में आएगा डिबेट। डिबेट में जैसे कि आपको मैंने सब बता दिया कि उसका पूरा प्रोसीजर क्या क्या है। फिर आपको लेटर लिखना है फोर्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पहले ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर ड्राफ्ट को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। और छठे क्वेश्चन में जो 2 पार्ट हैं, ए पार्ट में आपको पंक्चुएशन मार्क करना है और बी पार्ट में आपको वो पैराग्राफ लिखना है ना। आपसे लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है। तो बस इंग्लिश फ्लुएंसी 2 में बस इतनी ही 6 क्वेश्चन आने वाले, इनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने और 3 घंटे आपको मिलेंगे, है ना। कितना आसान पेपर है, बस आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा इसमें। और जो यूनिट वगैरह हैं जितनी भी, मैंने आपको सिलेबस इसलिए दिखाया था ऊपर ताकि आप समझ सके कि उसमें से कुछ नहीं आने वाला, उसको मतलब पढ़ना बेकार है। अगर आप लेसन वगैरह पढ़ रहे हैं पेपर के लिए तो वो अपनी मतलब खुशी के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर में कुछ नहीं आने वाला। तो ठीक है, बस आपको ये ब्लूप्रिंट ही दिखाना था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको समझ आ गया कि कितने क्वेश्चन आने वाले, कितने नंबर के, क्या क्या पूछा जाने वाला है और आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप ये सब देख लीजिए कि लेटर इनफॉर्मल का क्या तरीका होता है, फॉर्मल का क्या तरीका होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिबेट लिखनी है ना, सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग स्टेटमेंट, है ना, क्वेश्चन वगैरह कैसे लिखने हैं। बस आपको मतलब पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। और पंचुएशन देख लीजिए कि पंचुएशन कैसे यूज की जाती है, ये आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जो आंसर्स पैसेज है ये तो सब आप कर ही लेंगे, है ना। आंसर्स पैसेज पढ़ना आपको आता ही है, क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ ही लेंगे और उसकी समरी आप लिख ही देंगे। समरी में बस आपको 2-2 लाइनें लिखनी होती है, हर पैराग्राफ की 2-2 4-4 लाइनें आपको उठा के लिख देनी है। और थोड़ा ऐसे लिखना है कि सामने वाले को लगे कि आपने सीधी सीधी लाइनें नहीं उठाई है ना, थोड़ा उसमें आपको भी अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, समरी में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना समझाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।